हेलो गाइस, ध्रुविल शाह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक स्ट्रेटेजी जो कि अगर अभी आप JEE के लिए मॉक पेपर्स दे रहे हो तो उसमें आपको कैसे स्ट्रेटेजाइज करके अपीयर करना चाहिए ताकि आप अपने फाइनल रिजल्ट में 99+ % ला सको। मैं चालू करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। मैं हूँ ध्रुविल शाह, मैं NIT सूरत का स्टूडेंट हूँ और मेरे खुद के 98.6% आए थे JEE मेंस में एंड आई हैव अग्रीगेटेड रैंक ऑफ 379 आउट ऑफ अराउंड 50,000 प्लस पीपल इन गुड CET। तो मेरी ये जो स्ट्रेटेजी जो पर्सनली मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल करके मैंने अपने पे यूज की थी एंड इट वर्क इन द रियल JEE इटसेल्फ। ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूंगा ताकि आपका ज्यादा टाइम ना हो और आपका इंफॉर्मेटिव रहे। इसका मैं कहता हूं कट ऑफ टॉपर स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज द कट ऑफ टॉपर स्ट्रेटेजी? ये वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो जनरल कैटेगरी को लेके ही करेंगे ताकि अगर आप कोई कैटेगरी से हो तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाए। तो देखिए क्या हुआ, पहले तो आप कट ऑफ क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ होता है 85 to 95 मार्क्स का आउट ऑफ 300 मार्क्स पेपर। तो वो जाता है 23 to 24 क्वेश्चंस अराउंड, मतलब 23 क्वेश्चंस कर लिए राइट विदाउट एनी रॉन्ग तो 92 मार्क्स का होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले कट ऑफ टॉपर स्ट्रेटेजी में पहले 1.5 आवर में जो फॉलो करते हैं उससे 90 to 95 मार्क्स आ जाए ऐसा करने का, एंड देन जो बाकी के बचे जिसमें हम एक्सेल कर सकते हो। पर ये तो कह दिया कि हाँ अरे ये तो जनरल है, पर ये करेंगे कैसे? तो देखिए इसकी एक प्रूवन स्ट्रेटेजी है। क्या करना होता है, JEE का पैटर्न अगर आप देखो, अब सारे सेट्स का देखो, वो एक स्पेसिफिक सेक्शन हार्ड कर सकता है पर उसमें सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। इट्स कॉल्ड द डूएबल वर्सेस विच वन टू स्किप, और वो चीज आपके लिए कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होगी। मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर आपसे हो रहा है तो वो आपके कंपटीटर से नहीं होगा, और जो उस आपसे नहीं हो रहा है वो तुरंत ही कर देगा। तो वो आपके टॉपिक्स कौन से स्ट्रॉन्ग है वो आपको ही देखने पड़ेंगे। और क्या होगा कि देखिए पहले 1 घंटे में तो अराउंड आफ्टर 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में रहते हैं और 20 MCQ, 5 न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में भी क्या होता है, न्यूमेरिकल में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। न्यूमेरिकल पे जनरली 1 या 2 क्वेश्चन एक तो होता ही है जो एकदम आसानी से हो जाए, 5 में से कोई भी एक, और 2 क्वेश्चन जनरली जिसमें आपको ज्यादा मेहनत या नहीं करनी या ज्यादा आपका दिमाग नहीं लगाना, टू बी स्पेसिफिक। तो उससे क्या होता है, तो आपको क्या करना है, पहले स्टार्ट करना है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री सेक्शन पे जाओ और उस पे पहले 7 ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो कि केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन 5 to 8 मिनट्स में हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाता है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि उसमें मेनली जो थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं, थियोरिटिकल बेस होता है, तो वो 7 क्वेश्चन जाके करो ऑन एन एवरेज 7-8 मैं आपको बता रहा हूं, मतलब 7 MCQ में से 1 न्यूमेरिकल। अगर आपने इतना भी कर लिया तो इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। 7 MCQ में से 5 एकदम थियोरिटिकल होते हैं, 1-2 छोटे मोटे फॉर्मूला वाले, मतलब थोड़ा ट्विस्ट करोगे, थोड़ा सोचोगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद वो मीडियम हार्ड वाले शुरू होते हैं। पर मेन ट्रिक क्या होगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जम्बल रहेंगे, आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई जो पहले 5 है वो इजी है, बाद के 5 है वो इजी है। तो आपको एक बार टॉगल करते वक्त ही देखना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए इजी है, कौन सा आपके लिए हार्ड है। अब उसके साथ आफ्टर केमिस्ट्री, ये मैं पहले 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। पहले 1 घंटे में जैसे ही पेपर आए, जैसे ही वो UI पे चालू हो, पहले केमिस्ट्री पे जाओ, आप क्वेश्चन देखना चालू कर लो, थियरी पे जाओ। इसलिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हूँ मैं JEE प्रिपरेशन पे, नहीं देखा तो अब भी कभी चैनल पे जाओ और वो देखो। तो देखिए उसके बाद या तो फिजिक्स या तो मैथ्स, मैं पर्सनली मैथ्स प्रेफर करता था। आपको उसमें से जो भी आपका कंफर्टेबल सब्जेक्ट हो ज्यादा उस पे जाओ, और जाके उसमें भी देखो 5-6 क्वेश्चन होते ही। और न्यूमेरिकल में क्या होता है मैथ्स में, जो कि सॉल्वेबल, जो कि नंबर ऑफ रूट्स है, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ रूट्स, PNC वगैरह का।
तो वो जनरली पहले अटेम्प्ट में मत जाओ, मतलब पहली बार जब जा रहे हो इन द फर्स्ट आवर, आई विल पर्सनली रिकमेंड वो अटेम्प्ट ही मत करो। न्यूमेरिकल पे जाओ, देखो जो कि एकदम श्योर हो आप, उसमें तुक्के मत मारो, पहले 1 घंटे में जरा भी तुक्के मत मारो। और मैथ्स के जो दूसरे क्वेश्चंस है जैसे कि एमसीक्यू वगैरह में पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, एपी, ये सब आप बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो मैथ्स पे जाओ, उससे सॉल्व करो। उसके बाद अब स्विच कर जाओ, जैसे मैथ्स में भी आप 7-8 क्वेश्चन करते हो, अब स्विच कर जाओ फिजिक्स पे। फिजिक्स में क्या होता है, जो कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन है, जैसे कि वो रिंग वाला, रोटेशनल मोशन रिलेटेड, वो पहले घंटे में बिल्कुल भी मत छुओ। अगर आप वो टच भी कर रहे हो क्वेश्चन मैकेनिक्स वाला, मतलब रोटेशनल मोशन स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो वो आपका टाइम खा जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस हिंडर होगा। वो मत कीजिए। पहले पहले जो इजी मोशन वाले होते हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, कुछ वो डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट्स में हो जाते हैं, वैसे कीजिए। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल टाइप में आप 2 से ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको आता है तो पूरा आता है, आप तुरंत ही कर लोगे, वरना आपसे होगा ही नहीं। उसमें 2 ही टाइप्स होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा किया थोड़ा तुक्का मारा, नहीं, आता है तो आप तुरंत विद इन सेकंड्स कर लोगे, नहीं आता है तो आपको पता ही चल जाएगा, यार ये मेरे टॉपिक से ही बारे में लास्ट में देखूंगा, अगर टाइम बचा तो इसमें ट्राई करूंगा, ऐसा ही होता है। तो देखिए फिजिक्स में ये हुआ। अब तो अगर आपने पहले 1 घंटे में, पहले 1 घंटे या 1 आवर 20 मिनट्स को बोलते हैं कट ऑफ पीरियड, अगर आपने पहले 80 मिनट्स में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर कर लिया, इससे फायदा क्या हुआ, अब आपको है कि कट ऑफ तो मेरा पार हो गया, मेंस अभी मेरा आगे का पेपर जैसे भी जाए, मैं एडवांस के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाऊंगा, इतना एक आपको कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद क्या करना, अब आपको जाना, अब आपको कट ऑफ से एनआईटी के लेवल पे जाना है, कि आप कोई भी अच्छी एनआईटी, बीइंग एनआईटी सूरत स्टूडेंट बहुत फर्क पड़ता है कॉलेज के टेक का, मैं आपको बताता हूँ। ये आप जो लोग बोलते हैं कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता ही है फर्क। तो अब आपको एनआईटी लेवल पे स्टार्ट होता है आफ्टर 140-150 मार्क्स, मतलब अगर आप 145-150 मार्क्स ले आ रहे हो तो आप एक नीचे की एनआईटीज में जनरली मिल सकता है। अगर आपको अच्छी एनआईटी, या तो आपको कोई भी एनआईटी में सीएसई ब्रांच चाहिए, सीएसई ब्रांच के लिए ऐसे तो परसेंटाइल मैटर करता है, तो भी मैं आपको बताता हूँ 160-165 से स्टार्ट होगा आई गेस, मतलब 165-170 मार्क्स आपके अगर मिनिमम आ रहे हैं तो आप एनआईटी में सीएसई का सोच सकते हो, वो भी लोअर एनआईटीज में। फिर आप ट्रिची, जैसे कि इवन एसवीएनआईटी सूरत में आप सोच रहे हो, देन यू माइट क्रॉस 190-200, देन मिनिमम अगर आप 200 पार कर रहे हो तो मतलब आपको कोई भी में मिल जाएगा, आपको जो चाहिए वो कैटेगरी फिर मैटर ही नहीं करती इफ यू आर क्रॉसिंग 200। बट नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना ये 90-140 के रेंज में अटक जाते हैं, ये मैंने जो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं 90-140 में अटक जाता है। फिर क्या होता है लास्ट में उनको सेकंड अटेम्प्ट में उतना वो सेकंड अटेम्प्ट में वो बहुत लॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि उनको वो भी मेन से भी कुछ इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता, और एडवांस के लिए वो सोचेंगे अरे मेन से नहीं हो रहा। तो अगर आपने 90 क्लियर कर लिया है पहले उसमें, तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज नेक्स्ट घंटे में वो ही क्वेश्चंस ढूंढो। मतलब अब तो क्या है, कट ऑफ क्लियर हो गया, अभी आपको क्या 50 से ज्यादा मार्क लेना है। 50 मतलब 13 क्वेश्चन। एक चीज जो कॉमन गलती करते हैं लोग, आपको 75 से 75 अटेम्प्ट करके उस पर कुछ भी नहीं करना, जितने करो उतने एक्यूरेट करो। एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अभी आपको 3 सेक्शन मिला के मतलब 24 क्वेश्चन गए, फिर भी 51 क्वेश्चन बाकी है 75 में से। 51 में से सिर्फ 13, हर 4 क्वेश्चन में से एक करना है। मानो कि न्यूमेरिकल टाइप नहीं हो रहा है तो भी हर बाकी एमसीक्यू में से हर 4 में से एक करना है आपको। आपने उतना कर लिया। अब फिर जो लास्ट के 15 मिनट्स होते हैं ना एग्जाम के, उसमें क्या करने का, अगर आपका सोचने का रिस्क लेना है या नहीं, रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी आपको कि ये रिस्क लेने लायक है या नहीं है। और अगर नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं है, एमसीक्यू एलिमिनेट नहीं हो रहे ऑप्शन, बहुत डाउनसाइड जा रहा है, तो फिर न्यूमेरिकल्स ही करो सिर्फ लास्ट 15 मिनट्स में, जो मतलब न्यूमेरिक बेस्ड होते हैं, जिसमें नेगेटिव नहीं होते हैं। और अगर आपने बाकी जो आपसे डूएबल है सारे कर लिए और मीडियम भी आपने ट्राई कर लिए, पर कुछ क्वेश्चन लग ही रहे हैं कि नहीं होंगे आपसे,
तो फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो और उसमें न्यूमेरिक बेस्ड ही जाओ, क्योंकि अगर गलत भी हुए तो नेगेटिव नहीं जाएगा, आपने जो ऑलरेडी किया उसमें से लेके नहीं जाएगा, और राइट हुए तो अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, मेरे एग्जाम के लास्ट 12 मिनट बची थी, जब मेरे से जितने होने वाले थे कर लिए थे, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में न्यूमेरिकल्स पे ही मैं सोचा ये करूँ एंड अल्टरनेट जब मैंने चेक किया था मेरा एक न्यूमेरिकल वो जो लास्ट 10 मिनट में वो राइट हो गया था। तो वो जो 4 मार्क है बहुत ज्यादा फर्क किया था मेरा परसेंटाइल में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा स्कोर था अराउंड 171 से लेकर 180 के राउंड में अप्रोक्स, मुझे अब भी याद नहीं है, तो भी वो था। तो मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। आपको कुछ भी जानना हो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या मैंने JEE पे और कौन सा वीडियो चाहिए बताओ, मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए, पर कमेंट्स में बताओ तो आपको वीडियो मिलेगा। और अगर पसंद आया है वीडियो तो कमेंट करके जाना प्लीज। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ध्रुव शाह साइनिंग ऑफ।